ग्राम पंचायत डोंगरमाली के सरपंच मनोज लिल्लाहरे ने पुलिस अधीक्षक बालाघाट को ज्ञापन सौंपकर बताया कि लोग उन्हें राजनीतिक रंजिश में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों डोंगरमाली में हुई घटना की निंदा करते हुए कहा कि पुलिस वाले बिना सबूत के मेरे घर पर पहुंचे थे और गांव का माहौल खराब किया। मनोज लिल्लाहरे ने कहा है कि बिना सबूत के जो पुलिस वाले मेरे घर पहुंचे थे उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। एक मिनट मेरी 2 मिनट। कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में ना ले। ये जो गाड़ी आई है ये पुलिस विभाग की गाड़ी है, इसका नंबर MP03 है। ये मेरे घर पे 5 व्यक्तियों के साथ में आई और इन्होंने बताया है कि कहीं गांजा पकड़ाया है, वो नाम मनोज लिल्लाहरे का ले रहा है। और रहेगी बात दूसरी तो ये जो व्यक्ति लोग मेरे घर पे आए हुए हैं, इन्होंने रामपाली थाने को भी सूचित नहीं किया है कि हम मनोज लिल्लाहरे के घर पे जा रहे हैं। अब यहाँ पब्लिक का आक्रोश बढ़ गया है, जनता इनके ऊपर में आक्रमण कर सकती है। मेरा अनुरोध है, मेरा PI साहब से, थाने से अनुरोध है कि इनको आकर के पुलिस विभाग में ले जाए। इनने गाड़ी के अंदर गांजा भी भर करके लाए हैं। आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय SP महोदय को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में जो हमारे यहाँ 19 तारीख को जो घटना घटी है उस घटने की विस्तृत जानकारी दी है और हमने प्रशासन से मांग की है कि हमें सुरक्षित किया जाए, क्योंकि एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति के साथ, एक सामान्य वर्ग के छोटे से सरपंच के साथ ये इतने बड़ा जो घिनौना कृत्य किया गया है ये शर्मनाक है। और अभी आज जो हमने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है उस ज्ञापन में हमने कलेक्टर महोदय से, माननीय कलेक्टर महोदय से और माननीय SP महोदय से निवेदन किया है कि आने वाले समय में हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, हमें सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि ये राजनीति रंजिश की वजह से सारे घटनाक्रम हमारे साथ हो रहे हैं। पहले से हमारे साथ सारे घटनाक्रम जितने भी हुए सब राजनीति रंजिश को लेते हुए और ये जो राजनीति के बड़े स्तर के लोग बैठे हुए हैं ये नहीं चाहते हैं कि कोई छोटे वर्ग का व्यक्ति ग्रामीण अंचल से निकल कर के आए और हमारी बराबरी करे या हमारे सामने आकर के बैठ जाए। आज इनको ये बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गलत लग रहा है, इसलिए आए दिन नई नई योजनाएं बनाते हैं, नए नए षड्यंत्र रचते हैं और हमारे पीछे लगे हुए हैं। देखिए, अभी ये प्रश्न मेरे साथ पिछले बार भी किया गया। भाई, प्रशासन के साथ मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं, भाई प्रशासन अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अभी इसके पहले क्षेत्र क्रमांक 112 से अभी मैंने चुनाव लड़ा है। चुनाव लड़ने के बाद प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई अच्छी बनाई और प्रशासन ने जितने भी जैसे भी सपोर्ट करना था सभी प्रत्याशियों को नियम कायदे से किए। प्रशासन के साथ किसी की कोई ऊंच नीच नहीं है। भैया, तो आपसी राजनीति रंजिश की वजह से राजनीति रंजिश निभाई जा रही है। ये तो सरेआम दिख रहा है कि एक व्यक्ति जो जिसको पुलिस प्रशासन के कुछ चंद चुट्टे, जो कहने का मतलब इनके हाथ बिक गए हैं, वो जो एक व्यक्ति को लेकर के रोड छाप व्यक्ति को लेकर के आ रहे हैं और मेरे घर पे खड़ा रख करके बोल रहे हैं कि ये आपका नाम ले रहा है। जब मीडिया भाई लोग एकत्र हुए और जब सारी जनता एकत्र हुई और उसके सामने जब पूछा गया तब उसने हकीकत क्यों नहीं बोला? उसने बोलना था ना भाई कि मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, या मैंने इनसे लिया है, दिया है। उस समय बोल रहा है कि ना भैया को मैं जानता हूँ, ना पहचानता हूँ, ना लिया। तो इसको बनाया किसने भाई? इसको तो कहने सपना तो आया नहीं होगा कि मुझे मनोज लिल्लाहरे के खिलाफ जाकर के कुछ बोलना, और मेरा तो कोई दुश्मन था नहीं भाई। तो इसको क्यों बनाया गया? तो इसकी वजह जानना है कि भाई ये बनाया क्यों गया और इसको लेकर के क्यों आया गया। जब उसको पूछा गया कि भाई तुम मनोज लिल्लाहरे को कहीं से कहीं तक जानते हो क्या, उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं ना तो मनोज लिल्लाहरे से मेरी कोई मेल है, ना कोई मुलाकात है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है, ना मैं इनसे आज के पहले कभी मिला हूँ। तो उन्हें सारी जानकारी मीडिया के माध्यम से देती। ये बनाई हुई प्लानिंग है, ये हमेशा बनाते हुए रह रहे हैं और हम सेफ नहीं है। तो हम मीडिया के माध्यम से क्षेत्र में सभी लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम सेफ नहीं। जिस दिन हमारे साथ कोई किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घट जाएगी तो उसके जवाबदार तो सिर्फ प्रशासन होगा उस समय। क्यों होगा? क्योंकि प्रशासन को हम अवगत करा चुके हैं, प्रशासन को हमने सारी चीज़ों से अवगत करा चुके हैं कि हम सेफ नहीं है। हम तो पूरे 5 साल सेफ नहीं रहेंगे, क्योंकि इनको कांटा गढ़ना ही गढ़ना है। इनको कांटा गड़ेगा, जितना ज़्यादा कांटा गड़ेगा उतना दर्द होगा, उतना ये हमको प्रताड़ित करने का काम करेंगे। भाई, मुझे ये बताइए कि चुनाव लड़ना अगर गलत है तो फिर सभी नेताओं ने, पूरे क्षेत्र के नेताओं, पूरे बालाघाट जिले के और पूरे भारत देश के नेता गलत कर रहे हैं चुनाव लड़ करके। भाई, चुनाव लड़ना एक अधिकार है, अपने अपने अधिकारों का सब उपयोग कर रहे हैं। भाई, अपने अधिकारों का उपयोग करना कहीं अगर गलत हो तो वैसा बताएं भाई गलत है तो। और हम तो पहले ही बोल रहे थे कि भाई अगर आप में अगर हैसियत तो हमारा मतदाता सूची से नाम काट दीजिए, हम चुनाव नहीं लड़ते। वो भी नहीं है आपके पास। भाई, मतदान देने का हमें अधिकार है, वैसे चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो भाई, जब हमने चुनाव लड़े तो फिर आपको गढ़ क्यों रहा है? ये सभी पार्टी के लोगों को मैं कहना चाह रहा हूँ, क्यों गढ़ रहा है भाई? क्यों आप ऐसे हमारे पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं? तो आप थोड़ा सा शर्म करें और थोड़ा सा रहें कि भैया एक छोटा सा सरपंच ने जब आया है तो उसकी पीठ थपथपा करके उसका औहदा ऊपर लाने के मन बनाए, तो उल्टा उसके पीछे में आप षड्यंत्र रचने का कार्य कर रहे हैं। नहीं, सस्पेंड कर दिया वो तो ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि सस्पेंड कर दिया, हम इसमें संतुष्ट भी सस्पेंड कर दिए। तो बस संतोषजनक संतुष्टि इसलिए नहीं है कि आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर आज ये मेरे साथ कोई घटना घट जाती है, मुझे उठा करके ले जा लेते तो फिर से पुनरावृत्ति हो जाती दिसंबर 2022 की।
फिर से मुझ पर ले जाकर के केस बना देते, केस बनाते, उसके बाद में मुझे ले जाकर के जेल में डाल दिया जाता। और काश अगर ऐसा नहीं होता और उस दिन हमारे गांव के मंडई का दिन था, इनके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती, लोग कोई नशे में थे, कोई जुनून में थे, अपने अपने हिसाब से सब लोग थे, भीड़ इकट्ठा हो गई और कल को इनकी गाड़ियाँ फोड़ दी जाती, वो भी सरकारी गाड़ी है, कोई कर्मचारी किसी के द्वारा मारा जाता सार्वजनिक मार्ग में, तो उसका तो सारा दोष मुझ पर आ जाता ना। अभी तो चलो ठीक है, कुछ नहीं हुआ, तो सब बोल रहे हैं भाई साहब कुछ नहीं होता, चलो देख लेंगे, ये चीज़ें सारी चीज़ें होती, चलो सरपंच साहब एडजस्ट करो। क्यों एडजस्ट करें सरपंच साहब, बताओ? एडजस्ट करने के लिए हम ही मिलेंगे पूरी दुनिया में? इनको पूछा जाए कि इतनी बड़ी घटना को तुमने अंजाम कैसे दिया और इनको प्रताड़ित किया जाए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके साथ में अगर इनको सस्पेंड किया जाए तो इसकी पूरी कार्रवाई की जाँच हो, और जाँच होने के बाद इन पर कार्रवाई की जाए। हम प्रशासन से यही अपेक्षा रखते हैं। सच की बात में तो आप जान सकते हैं, मैं तो पहले ही बता दिया, प्रशासन के साथ मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं भाई, जो भी हो रहा है तो राजनीति रंजिश की वजह से हो रहा है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।